हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास थी ऑन 30 दिसंबर 2024 उसमें क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूजन हो गया था, तो आई टोल्ड यू कि अभी के लिए उसको स्किप कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 40 था, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसके स्टेटमेंट्स जो है वो ढंग से दिए गए हैं, जो ऑप्शंस वो ढंग से डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है कि जब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो कौन सा केस है जो वो लैप्स करेगा और कौन सा केस है जो वो लैप्स नहीं करेगा। तो व्हेन डज अ बिल लैप्स, कौन कौन सा बिल अगर लोकसभा सदन से खारिज कर दी जाती है, उसको डिसॉल्व कर दी जाती है, तो कौन कौन से ऐसे बिल होंगे जो कि लैप्स हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। अ बिल दैट ओरिजिनेट्स इन द लोकसभा, ऐसा बिल जो कि लोकसभा से ओरिजिन हुआ है उसका, यानी कि लोकसभा में सबसे पहले रखा गया एंड रिमेन पेंडिंग इन द लोअर हाउस, और उसी में पेंडिंग है, अभी तक उसी से ओरिजिनेट हुआ है और उसी में पेंडिंग है, इटसेल्फ इज कंसिडर्ड लैप्स। तो वो लोकसभा के डिसॉल्व होते क्या होगा, वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एक फर्स्ट। देन सेकंड, अ बिल दैट ओरिजिनेट्स एंड इज पास्ड बाय राज्यसभा, जो बिल राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा में ही पास किया गया बट इज पेंडिंग इन द लोकसभा ऑल्सो लैप्सेस, परंतु अगर वो लोकसभा को भेजा गया है पारित होने के लिए और लोकसभा में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसको पास करने से पहले लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, वो भी लैप्स कर जाएगा। थर्ड कंडीशन, बिल्स दैट ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन द लोकसभा, ऐसे बिल जो लोकसभा से ओरिजिनेट हुए हैं और पास भी कर दिए गए हैं लोकसभा के द्वारा बट आर पेंडिंग इन द राज्यसभा, परंतु अभी राज्यसभा ने उनको पास नहीं किया है, तो उनको भी क्या माना जाएगा, उनको भी खारिज कर दिया जाएगा, वो बिल भी लैप्स हो जाएंगे। फोर्थ कंडीशन, बिल दैट ओरिजिनेट्स एंड इज पास्ड इन द राज्यसभा, जो बिल राज्यसभा से ओरिजिनेट हुए और वहां से पास भी हो गए बट इज रिटर्न्ड विद अमेंडमेंट्स टू द अपर हाउस, परंतु उनको लोकसभा से अमेंडमेंट सुझाव करके उसको वापस भेजा गया लोकसभा के द्वारा, एंड देन डज नॉट गेट द क्लियरेंस, और जब तक अगर राज्यसभा उनको उन अमेंडमेंट्स को क्लियरेंस नहीं दे देती है कि उनको खारिज करना है या उनको रखना है उन अमेंडमेंट्स को, तब तक राज्यसभा वो डिसीजन नहीं देती है, तब से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी क्या होगा, वो भी लैप्स कर जाएगा। देन जी कौन कौन सा बिल जो है वो लैप्स नहीं करता है। देयर आर इंस्टेंसेस जब सर्टेन बिल जो है वो लोकसभा की डिसोल्यूशन के बाद भी लैप्स नहीं करते हैं। अ बिल दैट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा बट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है परंतु लोकसभा ने उसको अभी तक पास नहीं किया है, तो वो तो अपने आप ही खारिज हो जाएगा। बिल दैट हैव क्लियर्ड बाय बोथ द हाउसेस बट आर पेंडिंग एसेंट, सॉरी वो खारिज नहीं होगा। एंड बिल दैट हैव क्लियर्ड बोथ द हाउसेस बट आर पेंडिंग एसेंट फ्रॉम द प्रेजेंट, और दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, उससे पहले लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है परंतु अभी वो प्रेसिडेंट के पास है, तो वो भी क्या होगा, वो बिल भी खारिज नहीं होगा, वो बिल भी रहेगा एज इट इज। Third condition, if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha, कि लोकसभा का डिसॉल्व होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर बिल पे एक ज्वाइंट सिटिंग बैठनी है, संयुक्त जो उनकी मीटिंग होनी, अगर वो नोटिफाई कर दिया पहले, हैज नोटिफाइड, अगर नोटिफाई कर दिया तब भी वो बिल जो है वो खारिज नहीं किया जाएगा। Fourth condition, a bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration of राज्य सभा only, अगर दोनों हाउसेज ने उसको पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने उसको वापस भेजा रिकमेंडेशन के साथ में, बट किसके पास, राज्यसभा के पास, तो वो बिल भी खारिज नहीं किया जाएगा क्योंकि लोकसभा का वहां पे अब कोई लेना देना नहीं है। पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग अश्योरेंस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमेटी ऑफ गवर्नमेंट अश्योरेंस, तो ऐसी जो गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी है उसके द्वारा जो अभी एग्जामिन किए जाने वो बिल भी यूं के यूं रहेंगे, वो खारिज नहीं किए जाएंगे। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट 2 जो है, बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है कि वो बिल जो है वो खारिज नहीं किया जाता। पेंडिंग फॉर राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा लैप्स, तो ये क्या लैप्स में देखते हैं कि क्या लैप्स वाले में इसका कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है कि पेंडिंग फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए है बट पास्ड नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, के लोकसभा ने उसको अभी तक पास नहीं किया है। तो क्या देखते हैं इसमें कौन सा लैप्स जो है वो कर जाता है, लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, क्या इससे रिलेटेड
कोई इस तरीके का स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, जल्दी आप देखेंगे, रिलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि आई हैव टू क्लियर दिस डाउट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस वजह से इसमें स्टेटमेंट में क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आप जो है वो सी स्टेटमेंट को लेके अब स्टूडेंट्स बताएंगे जल्दी से इफ इट इज करेक्ट और इफ इट इज नॉट, तो जल्दी से जो है वो कमेंट में करके बताएंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, इसलिए मुझे ये डाउट जो है वो क्लियर करना था, दैट इज व्हाई मैंने ये आपकी क्लास के बाद में आई थॉट टू क्लियर दिस।